नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव वर्मा। आप देख रहे हैं कोविड से लड़ाई मनोवैज्ञानिकों के साथ। वेलकम टू गार्डियन सिटी। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं एक साइकोलॉजिस्ट वाराणसी से, जिनका नाम है शैलजा। शैलजा, कैसी हैं आप? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो शैलजा, आप बताइए थोड़ा मुझे बनारस के बारे में कि वहाँ पर क्या सिचुएशन चल रहा है, कितना कंट्रोल है, और आपका एज ए साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्वेशन आपका क्या रहा है? सर फाइनली सर बनारस में अभी तो सिचुएशन बहुत कंट्रोल में है, लेकिन फिलहाल 1-2 महीने पहले सिचुएशन बहुत बुरी थी। मींस बेड की प्रॉब्लम, जैसे हर जगह पे इंजेक्शन ये वो सारी प्रॉब्लम्स थी। पर फिलहाल ये कुछ दिनों से मींस 15 to 20 डेज ले ले तो डाउनफॉल बहुत देखने को मिला है कोरोना पेशेंट्स में, डेथ टॉल्स में डाउनफॉल हुए हैं। सो बेसिकली अभी अभी नॉर्मल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बहुत सी चीज़ें हैं जो कंट्रोल में आ रही हैं। तो ये था सर। और चूँकि मैं यहाँ से दूर राजकोट रहती हूँ, तो बेसिकली बनारसी इज़ माई होम टाउन, बट आई लिव फार अवे फ्रॉम हियर। तो सर मेरे दोनों पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं, तो उन्हें कोरोना हो गया, कोविड पॉजिटिव टेस्टेड 1 after 1। सो सर पेरेंट्स को एम्बुलेंस में जाते देखना वो अलग ही फीलिंग होती है। वो इट वॉज वेरी वेरी टेरिफिक। अंदर तक हिला देती है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, हेल्पलेस। तो सर वो फीलिंग होती है जब, और वो भी आपके दोनों पेरेंट्स सेम टाइम सेम हॉस्पिटल में जाके फिर एडमिट हो, तो वो बहुत टेरिफिक एक्सपीरियंस था। आई विश कि किसी को ऐसा नहीं देखना पड़े। और तो सर ये था सर। मेनली प्रॉब्लम्स अभी ये आ रही हैं कि हर फैमिली, इनफैक्ट बात करें तो हर फैमिली में जितने कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उतने ज़्यादा केयर गिवर्स भी हैं। तो एज इन माई एक्सपीरियंस की ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मिला जुला एक्सपीरियंस रहा। चूँकि मैं भी एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो उसके नाते फिर मुझे ह्यूमन बीइंग टू एंड अ डॉटर टू, सो इट वाज ऑल मिक्सअप इमोशन एंड फीलिंग्स की एक बार में सब कुछ कैसे हैंडल करे, अपनी फैमिली भी, मेरे अपने भाई को भी हैंडल करना, एंड मेनी मोर थिंग्स। तो वो सब कुछ बहुत मिला जुला इमोशन रहा। फाइनली माय पेरेंट्स आर रिकवरिंग, सो ऑल गुड। दोनों ही पेरेंट्स आपके रिकवर कर रहे हैं? यस सर। बहुत अच्छी बात है। तो शैलजा जी, जब आप वहाँ पर, आपके पास भी ऐसे ऑनलाइन केसेज या ऑफलाइन केसेज, तो ऑफलाइन तो अभी शायद पॉसिबल नहीं हो रहा होगा आपके लिए, तो ऑनलाइन ही आप अटेंड कर रहे होंगे। और क्या केसेस आपके पास आ रहे हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने क्लाइंट्स की हैं? लास्ट ईयर जो रहा फर्स्ट वेव और अभी का सेकेंड वेव में कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो थोड़ा हमारे साथ शेयर कीजिए। सर मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स के फ़ोन आ रहे हैं या फिर मैसेजेस आते हैं, वो बेसिकली अभी तो ऐसे, ये जो हमारी एज होती है, हमारी एज जनरेशन है, ज़्यादातर उनकी है। बिकॉज या तो वो केयर गिवर के रोल में है, या तो फिर कोविड पॉजिटिव के एज अ इन्फेक्टेड पेशेंट के रूप में है। तो एज इन सेकेंड वेव जो ये कोरोना का चल रहा है सर, उसमें ऐसे कॉल्स ज़्यादातर आती हैं कि लोग बहुत डर गए हैं। पहले से भी डरे हुए थे, लेकिन अब और बहुत ज़्यादा। भले वैक्सीन आ चुकी है मार्केट में, लेकिन शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन भी है। तो डर ये है कि एम्बुलेंस के सायरन से, या फिर अगर जो लोग घर से दूर रह रहे हैं उनके पेरेंट्स के अगर कॉल आते हैं, तो वो डर के पिकअप करते हैं कि मेरे पेरेंट्स ठीक हों या मेरे रिलेटिव्स ठीक हों। तो ये जो मन में एक डर बैठ गया है कि फ़ोन कॉल से भी एक डर बैठ गया है कि फ़ोन कॉल आए तो आई विश कि सब कुछ सही हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि किसी की भी कोई बुरी खबर सुनने को नहीं मिले। सर ये मेजर कॉल मुझे इस प्रॉब्लम के लिए आ रहे हैं। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि बहुत सारे अभी तो लाइफ ट्रैक पे आनी शुरू हुई थी, तब तक फिर से अचानक थोड़ा ज़्यादा लॉकडाउन हुआ, डिपेंड अपॉन सिटीज़। तो उसमें फिर है जो बिज़नेस है, जॉब का तो ठीक सर चल रहा है, लेकिन फिर भी जो बिज़नेस वाले हैं या फिर जो स्टूडेंट्स फ्रेशर्स जो जस्ट पास आउट होके निकले हैं, उनका सब कुछ रुक गया है। तो दे कॉल लाइक दे वर रियली डिप्रेस्ड कि ऐसे में हम क्या करें, कि हम तो फ्रेशर, और जो लोग अभी जिन्होंने पिछले साल एडमिशन लिया उनका तो 1 साल ये पूरा चला गया सिर्फ स्टडी फ्रॉम होम करने में। उन्होंने तो कॉलेज का मुंह नहीं देखा है, और अगले नेक्स्ट ईयर वो पास आउट हो जाएंगे। तो क्या अगर ऐसे ही लॉकडाउन रहा तो वो फिर ये 2 साल या अपना पोस्ट ग्रेजुएशन
विदाउट गोइंग कॉलेज कर लेंगे, फिर उनके रिजल्ट पे क्या इफेक्ट होगा, वो आगे चल के फिर कैसे वो कोप करेंगे जब उन्होंने कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन मोस्ट एम्बार्क ऑफ लाइफ वो उन्होंने नहीं देखा, तो फिर वो कैसे कोप करेंगे। तो सर ऐसे ये सारे क्वेश्चंस को लेके मेरे पास क्लाइंट्स के ज़्यादातर क्लाइंट्स के फ़ोन कॉल या मैसेजेस आते हैं। और बेसिकली प्रॉब्लम्स तो अब फ्यूचर को लेके ही है कि अब आगे कैसे करें, क्योंकि अभी जैसे तैसे तो अब संभलना शुरू किया था, फिर से लॉकडाउन, और अभी बात हो रही है थर्ड वेव आने की। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट का फ़ोन आया, शी वॉज फीमेल एंड शी इज़ डूइंग MBA। सो उनकी ये प्रॉब्लम थी कि मैंने तो ये कि 1 साल से तो मैंने कॉलेज ही नहीं देखा है, और क्या पता ये नेक्स्ट 1 ईयर भी मेरा 2 और सेमेस्टर बचे हैं वो भी बिना कॉलेज देखे चले जाए। और फिर व्हाट हैपन इफ़ कि मैं आगे जाके कैसे मैं क्या करूँगी, और मैं मेरे रिजल्ट्स पे क्या, मैं जॉब में कैसे अप्लाई करूँगी जब मैंने कॉलेज ही नहीं देखा है, कंपनी मुझे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। सो सर दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस विच आई फेस्ड नाउ इन दिस फेज। और उन्हें ये भी प्रॉब्लम है कि ये जो थर्ड वेव आने वाली है क्या वो और टेरिफिक होगी, क्या तब हम उसमें जॉब ही नहीं कर पाएंगे, फिर हम घर पे ही बैठे रह जाएंगे। सर दीज टाइप थिंग्स आई रिसीव्ड मोस्टली कॉल ऑफ दीज फॉर दीज सच क्वेश्चन। तो शैलजा जी, जैसे आपका खुद का एक्सपीरियंस रहा कोविड से कि आपने फैमिली में देखी ये सब चीजें, आपने खुद एज ए केयर गिवर अटेंड किया ये सब कुछ, और साथ में इस तरह के केसेस भी आप अटेंड कर रहे हैं, तो 2 सवाल यहाँ पे जुड़ जाते हैं कि एक तो आप अपने क्लाइंट्स को क्या गाइडेंस दे रहे हैं ऐसे सब प्रॉब्लम्स में, और जब घर में ऐसा सिचुएशन किसी को हैंडल करना पड़ रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ किसी को ना पड़े, बट फिर भी अगर ऐसा देखने को मिला कि अगर किसी को हो तो वो किस तरीके से उन इमोशनली उन सबको अटेंड करे, अपने आप को संभाले, वो थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस हमें बताइए। यस सर, व्हेन आई केम, जब मैं यहाँ वाराणसी आई तो मेरे पेरेंट्स एडमिट थे हॉस्पिटल में, और मेरे भाई को भी कोरोना हुआ था, वो घर पे था। तो सर इन सारी चीज़ों से फिर पहले तो मैं ह्यूमन बीइंग में डर गई एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, कि फिर पेशेंट मेरे लंग इन्फेक्टेड निमोनिया की वजह से एडमिट हैं और भाई ऐसे है। देन आई यूज्ड माई ऑल माई होप कि नो मैटर व्हाट सब सही होगा। मीन सर बेसिकली ऐसे टाइम में होप बहुत काम करता है कि नो मैटर व्हाट सब सही होगा, होप रखनी चाहिए, हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि सब सही होगा। बट सर एज अ साइकोलॉजिस्ट आई यूज टू गिव मी, मैं अपने आप को प्रेप टॉक देती थी कि अगर मैं मेंटली फिट नहीं हूँ तो फिर मैं फिजिकली मैं ख्याल नहीं रख पाऊँगी ऐसा। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा सर मोस्ट फर्स्ट थिंग कि मैं अपने आप को रोज़ एक प्रेप टॉक देना कि नहीं, आज मेरे पेरेंट्स की हालत में सुधार होगी, आज वो ठीक हो जाएंगे, आज मुझे मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना है। और सर ऐसे में आप इतने सारे न्यूज़ सुनते हैं संग में भी कि टीवी न्यूज़ और रिलेटिव की न्यूज़, क्या हुआ कैसे हुआ, तो सर ये सब भी बहुत अंदर से झकझोर देता है। लेकिन फिर भी कुछ भी हो, आपको अपना होप रखना चाहिए, आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है कि नहीं, हम ये कर सकते हैं, हम इससे ओवरकम कर लेंगे। और सर थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अपना ख्याल खुद भी रखना है, क्योंकि इस टाइम में जो केयर गिवर्स हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई भी और भी हैं, जो लोग किसी न किसी का ख्याल रख रहे हैं, ऐसे क्रूशियल टाइम में वो अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं, जो कि बहुत उनके हेल्थ में बहुत डाउनफॉल आता है, उनके मेंटल हेल्थ में। अगर उनके वो केयर गिवर्स को ये ध्यान देना है कि खुद का ध्यान रखें, खुद के लिए भी टाइम निकालें, खुद को भी हेल्दी रखें। और मीन्स ये जो दूसरों का ध्यान रखते रखते सर एक फ्रस्ट्रेशन दिमाग में बन जाता है, जब हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, फिर वो सर दिन रिपीट होने लगते हैं। तो उस टाइम में फिर ऐसा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, भले वो अनकॉन्शियस फ्रस्ट्रेशन होता है सर, वो अनकॉन्शियस होता है कि उसमें हम जानबूझ के कुछ नहीं कर रहे होते। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें अपनी जो हमारा अपना काम है उस पर भी ध्यान देते रहना है, हमें अपने आप के लिए भी टाइम निकालना है, हमें जो चीज़ अगर हमें उस टाइम पे नहीं हो रही है हमसे, तो हमें उसको थोड़ा पोस्टपोन कर देना है, और अपना ध्यान रखना है, और एज अ साइकोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रांग रखना है कि ठीक है, ये ठीक हो जाएंगे। और ऐसा भी नहीं कि हम ऐसे बिहेव करें कि एवरीथिंग कि सब कुछ चला गया है, या
या एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना है ऐसे सिचुएशंस में कि बहुत सारी चीज़ें एकदम डिस्टर्ब हो जाएंगी या बिगड़ जाएंगी। ऐसा भी नहीं कि नहीं सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि हम ध्यान रख रहे हैं हमें, और मेंटली एक्टिव रहना है उस टाइम पे कि हमें जब भी जैसे इंजेक्शंस हो या फिर ऑक्सीजन हो, जिस टाइम पे जब ज़रूरत पड़े हम अपने कॉन्टैक्ट को यूज़ करें, हम अवेलेबल कर सकें। और अगर नहीं उस टाइम अवेलेबल हो रहा है तो फ्रस्ट्रेशन में कुछ ऐसा नहीं करें जिससे कि वो टाइम डिले हो या फिर हार्म हो ऐसा। तो बेसिकली केयर गिवर्स को ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना है। जब तक आप मेंटली फिट रख के पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और एक पॉजिटिविटी के संग काम करना है, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव खुद नहीं होंगे हम चारों तरफ फिर एक पॉजिटिव वाइब नहीं बना पाएंगे। तो कोविड पेशेंट्स को ठीक होने के लिए पॉजिटिव वाइब की ज़रूरत है कि आप ठीक हो जाओगे और उन्हें होप देना है। तो वो मेंटली फिट रखना है अपने आप को, तो खुद की जो हॉबीज़ हैं उनको भी ध्यान में रख के काम करना है कि हम एक दिन अपने हॉबीज़ के लिए काम कर लें, या फिर जो हमें पसंद है आज हम वो खा पी रहे हैं। क्योंकि मोस्टली कोविड पेशेंट्स के लिए सर बहुत रिस्ट्रिक्टेड डाइट है, तो खुद के लिए भी ऐसा नहीं कि हम खुद को भी उसमें ढाल लें। हमें जो पसंद है हमने खाया, हमें जो पसंद है हमने आज वो किया, हम अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, हम फिजिकली योगा और एक्सरसाइज कुछ कर रहे हैं जिससे कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है केयर गिवर्स के लिए। थैंक यू शैलजा जी, आपने अपने एक्सपीरियंस और गाइडेंस हमें बताया। लास्ट में मैं यही सवाल पूछना चाहूंगा कि बीइंग साइकोलॉजिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट जब खुद स्ट्रेसफुल हो जाता है तो वो खुद भी कुछ ना कुछ उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे वो अपने आप को एक एंथुसियास्ट बना के रहता है। तो वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप खुद कभी ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में खुद को कैसे काम डाउन रखते हैं, एंथुसियास्ट रखते हैं, वो थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कीजिए। यस सर, बेसिकली ये जो 1 महीना रहा मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, पेशेंट्स को हॉस्पिटल में देखना इट्स अ मोस्ट टेरिफिक थिंग। वो कोई भी, भगवान करे कोई भी बच्चे को उससे नहीं गुजरना पड़े, वो बहुत अंदर तक खिला देता है। सर ऐसे टाइम में मैंने अपने आप को होप से बांध के रखा और सर बहुत एक्टिव रखा। जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स थे उनसे मैं कॉन्टैक्ट में रही कि मुझे जब भी कुछ भी ज़रूरत पड़े तो या तो मैं किसी के हेल्प काम आ सकूं या कोई मुझे काम आ सके ऐसे में। और सर लेकिन जब भी मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुई या बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हुई तो सर आई यूज़ टू ड्रॉ। I love to draw and I love to listen music and सर पढ़ना whatsoever, सर कुछ भी कॉमिक्स पढ़ना या कोई भी बुक्स पढ़ना। तो ये सब चीज़ों को मैंने यूज़ किया कि मैं उस स्ट्रेसफुल इवेंट से निकल सकूं। और मैंने अपने हेल्दी डाइट चार्ट, मैंने अपने खुद के हेल्थ पे बहुत ध्यान रखा। मैंने एक प्रॉपर अपना भी एक डाइट चार्ट फॉलो किया ऐसे ध्यान रखते हुए। सो बेसिकली आई यूज मैनी थिंग्स एंड ऑल जो मुझे इस नेगेटिव, इस स्ट्रेस से बाहर निकाल सके। और मैंने हमेशा अपने आप को सर वही कि मैंने खुद के संग भी साइकोलॉजिकली डील किया है कि मुझे पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना है, तभी मेरे पेरेंट्स जल्दी रिकवर हो पाएंगे हमें देख के। तो सर बेसिकली दिस वाज माय टिप्स कि आप हेल्दी रहें, फिट रहें और पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और अपने आसपास के लोगों के संग कांटेक्ट में रहें, हालचाल लेते रहें, उनसे बात करते रहें। तो इट विल क्रिएट अ हेल्दी एनर्जी अराउंड सराउंडिंग, सो इट विल हेल्प। ठीक है शैलजा जी, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने गाइडेंस हमारे साथ शेयर किए हैं, क्योंकि ये देख के अच्छा लगा कि आप एज ए केयर गिवर दोनों पेरेंट्स को अटेंड किए, उनको रिकवरी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के केसेस, इस तरह का एग्जाम्पल हमारे लिए एक मोटिवेशन देता है कि जब ऐसे परेशानी सामने आए तो हमें स्ट्रांगली खड़ा होना है। टाइम हील्स एवरीथिंग, और वो आप एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो अच्छा लगा आपसे बात कर। Thank you very much for joining us. Thank you, sir.